बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अवर एनवायरनमेंट में जो हमारा रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू एनवायरनमेंट में क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहला आता है उसमें टॉपिक हमारा डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन की जो लेयर होती है उसके साइज में जो डिक्रीज, उसका साइज जो डिक्रीज होता है, ठीक है, उसका जो मेन रीज़न है वो है ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली में ओजोन है क्या। ओजोन जो होता है मॉलिक्यूल कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन एटम जो होते हैं आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये ओजोन जो होता है ये हमें अर्थ से जिस जोन में मिलता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर जोन। ठीक है, ओजोन की जो प्रेजेंस होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर जोन में होती है, जो बेसिकली क्या करता है सन से जो यूवी लाइट जो आती हैं, ठीक है, उससे क्या करता है हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एट हायर लेवल इन द एटमोसफियर द यूवी रेडिएशन स्प्लिट्स some oxygen molecules into free oxygen atom which combine with oxygen molecule to form ozone। ठीक है, इट इज़ हाईली पॉइजनस। जो कि ओजोन जो होता है ये क्या होता है, हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, काफ़ी हार्मफुल होता है। अब देखिए इसकी फॉर्मेशन मीन्स ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है यूवी रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, टू एटम में टूटेगा। ठीक है, और ये फिर क्या करता है, ऑक्सीजन एक फ्री ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाता है, एक कंप्लीट ओजोन बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द हायर लेयर ऑफ द एटमोसफियर। ठीक है, हायर लेयर मीन्स यहाँ पर है हमारा स्ट्रेटोस्फियर जोन के अंदर हमारी ये ओजोन लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है। प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। यूवी रेडिएशन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन। तो जो यूवी रेडिएशन जो होती हैं ये क्या बेसिकली क्या करती हैं, ये आई कैंसर भी करती हैं, स्किन कैंसर भी करती हैं। ठीक है, तो मीन्स स्किन से रिलेटेड जो डिसीज़ होती है वो इस यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से हो जाती है। ठीक है, और ये यूवी रेडिएशन के अगर कांटेक्ट में कोई भी पर्सन ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो उसके अंदर हमें म्यूटेशन भी देखने को मिलता है। म्यूटेशन मीन्स होता है कि उसकी बॉडी में हमें सडन चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अचानक से कोई भी परिवर्तन उसकी बॉडी में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द ओजोन लेयर इज बीइंग डैमेज बाय द यूज ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो मीन्स एसी से निकलने वाली जो गैस होती है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC बोलते हैं। ठीक है, और ये यूज इन रेफ्रिजरेटर। ये CF एक कंपाउंड होता है जिसको हम फ्रियोन बोलते हैं। ठीक है, फ्रियोन जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें भी क्या होता है, ये मीन्स यूज़ होता है। ठीक है, सो द यूज ऑफ CFC इज नाउ बीइंग रिड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो हमें क्या करना है कि ओजोन के मीन्स जो भी CFC के जो भी कंपाउंड्स हैं, बाई प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे CFC है उसके जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसको हमें क्या करना है, उनके यूज़ को कम करते जाना है। और जितना हम कम कर लेंगे उतना ही क्या होगा, हमारी ओजोन लेयर प्रोटेक्ट बनी रहेगी। अब याद रखना ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है, ठीक है, वो होती है हमारी 230 डॉप्सन। ठीक है, ओजोन लेयर की जो थिकनेस को मेजरमेंट करने की जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉप्सन यूनिट है। ठीक है, अब देखिए डॉप्सन मीन्स DOBSON। ठीक है, डॉप्सन यूनिट होती है जो ओजोन लेयर की एक मेजरमेंट यूनिट है और इसकी थिकनेस 230 डॉप्सन, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं DB। ठीक है, डेसिबल मत समझना इसको। अब देखिए तो ये हमारी ओजोन लेयर है ऊपर, ठीक है, और ये नीचे हमारी अर्थ है जिससे क्या कर रही है, यूवी रे से ओजोन लेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब जो ये देखिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ में क्या होता है हमारे काफ़ी सारे जोन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जोन होता है जो कि 10 किलोमीटर तक देखने को मिलता है हमें, वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद जो मेन जोन होता है उसको हम बोलते हैं मीन्स स्ट्रेटोस्फीयर जोन होता है जो कि 10 से लेके 15 किलोमीटर तक होता है।
शुरुआत का जो होता है वो ट्रोपोस्फीयर होता है, ठीक है। मोस्टली जो एक्टिविटी होती हैं वो किस जोन में होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर जोन में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ये जो कलर दिखाई ये बीच वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है, ओजोन होल है। और ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका पर। सबसे पहले हमें जो मेज़र किया गया था ओजोन के बारे में कि ओजोन का होल जो होता है, ओजोन होल से मीन्स होता है कि छेद का इससे ओजोन होल का मतलब छेद नहीं होता, ओजोन होल का मतलब होता है कि ओजोन की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे वहाँ से क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जैसे ओजोन का साइज जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे यूवी रेडिएशन का जो दायरा है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारा सैटेलाइट से लिया हुआ फोटो है जिसमें हमें ओजोन के बारे में पता चल रहा है कि ओजोन का लेयर यहाँ से क्या हो गया है, उसका साइज कम हो गया है, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो कूड़ा करकट हम करते हैं उसको हम किस तरीके से मीन्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इसमें टॉपिक है हमारा द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज। सम ऑफ द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, मतलब वो रिसाइकल हो जाता है, और सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वो मीन्स एनवायरनमेंट में ख़त्म नहीं होता। बायोडिग्रेडेबल का मीन्स है वो टोटली क्या होगा कि कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे वहाँ से क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा कम्प्लीटली। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि वो ख़त्म नहीं होगा, वो मीन्स एनवायरनमेंट में रहेगा। गार्बेज कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, सो इट शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली। तो हमें क्या करना है, इस गार्बेज को डिस्पोज करना है। अगर हम डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या करेगा, ये एयर में पॉल्यूशन करेगा, ठीक है, वाटर को भी पॉल्यूट करेगा और सॉइल को भी पॉल्यूटेड करेगा ये। अब देखिए कुछ मेथड्स हैं जो कि गार्बेज डिस्पोजल के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला आता है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स उसके जैसे कहीं कोई काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है, उसको भरने के लिए हमें वहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका कोई भी मतलब नहीं रहता, ठीक है, दोबारा से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर पाएंगे, तो उसका हम क्या करते हैं, वहाँ पर लैंडफिल में उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आता है रिसाइकल, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए कोई प्लास्टिक से कोई बना हुआ चीज़ थी हमारे ख़राब हो गई, हमने उसको फेंक दिया, तो उसको क्या करेंगे, हम दोबारा से रिसाइकल कर लेंगे। रिसाइकल करने से उसको मतलब डेली यूजेस का जो भी प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, तो उसको हम वहाँ से बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिसाइकल, दोबारा से उसको रीयूज़ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर। तो जो वेस्ट होता है उसको हम बायोगैस और मैन्योर बनाने में भी उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, जो मीन्स कंपोस्ट जो होता है, जो मीन्स क्रॉप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको बनाने में भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंसिनरेशन। इंसिनरेशन होता है जैसे कोई गार्बेज है उसको हमें क्या करना है, कंप्लीटली ख़त्म करना है, ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन बोलते हैं, मतलब उसका भस्मीकरण कर देना बड़ी तरीके से, जिससे हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए डायग्राम में जो ये मशीन दिख रही है, ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, हमें इंसिनरेशन हम प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसमें जो भी गार्बेज होता है वो कंप्लीटली डिस्पोज हो जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट भी क्या होता है, इसमें जो भी वेस्ट वाटर जो होता है, ठीक है, सीवेज जो होता है उसको हम प्रॉपर तरीके से उसका क्या करते हैं, डिस्पोज ईजिली किया जा सकता है, ठीक है। इसके मेथड्स होते हैं, इसमें मीन्स क्या होते हैं कि फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर एंड टर्सरी चैम्बर जो होता है, यहाँ से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो पास होता है और फिल्टर होते हुए फिर ये आगे की तरफ जाता है। और इसमें जो वाटर जो होता है, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं क्रॉप में, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में इसको यूज़ नहीं किया जाता, केवल क्रॉप में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ ही बेटा ये चैप्टर जो था वो हमारा ख़त्म होता है। अब देखिए जैसे ये जो मीन्स ये गार्बेज है इसको हम लैंडफिल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और ये रिसाइकलिंग प्रोडक्ट है जिसमें प्लास्टिक्स होती हैं, ग्लास होते हैं, उससे बनी हुई चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस मैन्योर, जो मीन्स डंग होता है, ठीक है, उसका यूज़ हम किस में कर लेते हैं, बायोगैस बनाने में कर लेते हैं और मैन्योर बनाने में। मैन्योर मीन्स जो हमारी ड्राई लीफ होती हैं, स्टेम होते हैं, प्लांट के जो पार्ट होते हैं,
ठीक है, उससे क्या बनाया जाता है, मैन्योर। और ये मैन्योर जो होता है ये क्रॉप के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो किचन वेस्ट जो होता है या वेजिटेबल वेस्ट जो होता है उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है एक छोटे से गड्ढे में, और उसमें क्या करते हैं, जो अर्थवर्म होते हैं वो यहाँ पर डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक प्रॉपर तरीके से कंपोस्ट बनता है, जिसका यूज़ हम क्रॉप के प्रोडक्शन में ही करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र की तरह ही इसका यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है और प्लांट को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है।